मैं इंजीनियर दीपक कुमार साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बाबू, लास्ट क्लास में हम लोग देखे प्लेन मिरर में इमेज वेलोसिटी, इमेज का मिरर के सापेक्ष वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का मिरर के सापेक्ष वेलोसिटी, ऐसे प्रॉब्लम्स को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इसी सब बातों पर हम लोगों ने चर्चा किया। बहुत सा स्टूडेंट ऐसा भी है जो बनाकर व्हाट्सएप किए हो हमको, उसको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आज हम लोग दूसरे टॉपिक में एंट्री कर रहे हैं। ये भी आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। पहले समझिए हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। आप सैलून गए होंगे, जितना भी लड़का हो बाल कटाने गए होंगे सैलून, और जितनी लड़की हो ब्यूटी पार्लर कभी ना कभी गई होगी, या तो खुद गई हो या अपने आंटी के साथ, अपने मम्मी के साथ शादी के टाइम में जरूर आप गए होंगे। वहाँ पर जब आप गए होंगे तो देखे होंगे कि आप जब कुर्सी पर बैठते हैं तो आपका बहुत सा इमेज बनता है। आगे की तरफ भी आपका बहुत सा इमेज बन रहा है, पीछे की तरफ भी आपका बहुत सा इमेज बन रहा है। इसका कारण क्या है? तो कारण एक ही है, आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके आगे भी आईना लगा है, प्लेन मिरर, और आप जहां बैठे हैं उसके पीछे भी प्लेन मिरर लगा है। इस तरह से प्लेन मिरर लगा है, इस तरह से, और बीच में आप बैठे हैं। इसी वजह से आपका इमेज जो है इधर के तरफ भी बहुत सा बन रहा है, इधर के तरफ भी बहुत सा बन रहा है। मतलब प्लेन मिरर जब पैरेलल रखा होता है तो किसी ऑब्जेक्ट का इनफाइनाइट इमेज वहां बनता है। इसका उदाहरण है, जब आप सैलून जाते हैं तो वहां आप कुर्सी यहाँ लगा होता है और दोनों तरफ प्लेन मिरर आप बैठते हैं तो आपका जो है अनंत प्रतिबिंब आपको दिखाई पड़ता है। इसका मतलब है कि जब भी दो प्लेन मिरर को एक दूसरे के पैरेलल रखेंगे और बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इनफाइनाइट इमेज बनेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर दो प्लेन मिरर का कॉम्बिनेशन हुआ, दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल रखा गया, इस वजह से इनफाइनाइट इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो कहने का मेरा अर्थ यह है कि जरूर दो प्लेन मिरर को जब कंबाइन किया जाता होगा तो एक या एक से अधिक इमेज ऑब्जेक्ट का प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए ये दोनों पैरेलल था, दोनों पैरेलल है मतलब 0 डिग्री, मतलब दो प्लेन मिरर को जब एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं तो इनफाइनाइट इमेज हमको प्राप्त होता है। तो अगर मान लीजिए 90 डिग्री पर हम दो प्लेन मिरर को रख दें तब भी कुछ ना कुछ इमेज बनना चाहिए, और बनता भी है। जब दो प्लेन मिरर को 60 डिग्री पर हम रख दें और बीच में ऑब्जेक्ट को रख दें तो यहाँ पर भी एक से अधिक इमेज बनेगा। कितना बनेगा ये हम लोग देखेंगे। दो प्लेन मिरर है, उसको 30 डिग्री पर रख देते हैं, बीच में ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो एक से अधिक इमेज का फॉर्मेशन होता है। कितना इमेज का फॉर्मेशन होगा ये हमको देखना है। 120 डिग्री एंगल पर दो प्लेन मिरर को रख देते हैं तो, और ऑब्जेक्ट यहाँ बीच में रख देते हैं, बीच में या इधर उधर जहां मन करे, तो एक से अधिक इमेज बनेगा। कितना इमेज बनेगा यही हमको इस टॉपिक में देखना है। मतलब इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है कि प्लेन मिरर के संयोजन के वजह से, प्लेन मिरर के कॉम्बिनेशन के वजह से प्रतिबिंब की संख्या किस प्रकार निकालेंगे, नंबर ऑफ इमेज ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर, यही आज का टॉपिक है। मतलब आज के टॉपिक में हम लोगों को देखना है कि प्लेन मिरर के कॉम्बिनेशन के वजह से कितना इमेज बनेगा। हेडिंग डालिएगा, नंबर ऑफ इमेज ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर। नंबर ऑफ इमेज ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर, हिंदी में भी चाहिए तो लिख लीजिए, समतल दर्पण के समायोजन के कारण प्रतिबिंब की संख्या। समतल दर्पण के समायोजन के कारण प्रतिबिंब की संख्या। हम लोग शुरू करते हैं। दो प्लेन मिरर है, मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है M1,
ये एक प्लेन मिरर है M1 और ये दूसरा प्लेन मिरर है M2 और दोनों प्लेन मिरर के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। और मान लेते हैं यहां एक ऑब्जेक्ट है O। हमको बताना है कि M1 और M2 जिसके बीच का एंगल थीटा है ये किसी O ऑब्जेक्ट का कितना प्रतिबिंब बनाएगा, 1 बनाएगा, 2 बनाएगा, 10 बनाएगा, 15 बनाएगा, यही हमको देखना है। तो आइए एक ट्रिक है उसको दिमाग में रखना है, फिर हम लोग एक जो है फिगर के द्वारा भी इस बात को समझेंगे। पहले हम लोग समझ लें कि किस तरह निकालेंगे। तीर लगाकर लिखिएगा, यदि दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल थीटा है तो नंबर मतलब संख्या, नंबर n बराबर, एक्चुअली जरा देखिए कोई भी अगर इस तरह से देखें तो ये पूरा एंगल जो है ये 360 डिग्री होगा और जब भी दो प्लेन मिरर रखा होगा इसी 360 में रखा होगा। जैसे मान लीजिए ये दो प्लेन मिरर है, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री एंगल का कितना कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं, तो 4 कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए दो प्लेन मिरर 180 डिग्री पर अगर हम रख दें तो इस तरह का कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक ये 180 डिग्री वाला और एक ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब 2 बार इस तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए 30 डिग्री दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल हो तो 30 डिग्री एंगल का प्लेन मिरर है तो इसको कितने तरह से मतलब कितने बार इस तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो जब भी कॉम्बिनेशन होगा तो इसी में होगा, 360 में होगा, तो संख्या निकालने के लिए कितने बार ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, तो 360 से भाग दे देंगे 3 को, मतलब 12 बार इस तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है। फिर से जरा समझिएगा, जैसे मान लीजिए दो प्लेन मिरर है, दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन कितने बार किया जा सकता है, क्या संख्या हो सकता है। तो इसको निकालने के लिए पूरा एंगल कितना, 360 बटे 90 और 4 से कट गया। कहने का मेरा मतलब है कि 90 डिग्री का कॉम्बिनेशन बनाकर हम 4 बार इस तरह का पैटर्न प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए देखा जाए 60 डिग्री एंगल है दो प्लेन मिरर के बीच का, तो कितने बार इस तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो पूरा 360, तो 360 में 60 से भाग दे दीजिए तो ये 6 बार ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो जितने बार ऐसा कॉम्बिनेशन हम प्राप्त कर सकते हैं उसको हम नंबर बोलेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर निकालेंगे, नंबर n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा। चूंकि हम दोनों के बीच का एंगल थीटा माने हैं इसलिए नंबर n बराबर कितने बार ऐसा पैटर्न हम पा सकते हैं, तो 360 डिग्री बटे थीटा। जैसा कि अभी हम लोग देखे कि हमेशा 360 में भाग दे देना है एंगल को, तो n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा जब भाग देंगे तो 3 बात हो सकता है। जैसे मान लीजिए 18 है, जैसे मान लीजिए 18 है, 18 से 2 में भाग दिए तो 2 9 आया, तो 9 आया तो ये एक विषम संख्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। लेकिन अगर 18 को 3 से भाग दें तो 6 आया, मतलब ये एक इवन सम संख्या हमको मिला। फिर 18 को अगर मान लीजिए हम 4 से भाग दें तो ये कितना हो गया, 4.5, तो ये एक भिन्न हमको मिला। कहने का मेरा मतलब है कि अगर हम भाग दे रहे हैं किसी संख्या को तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हमको सम ही संख्या मिले। जब हम भाग दे रहे हैं किसी संख्या को दूसरे संख्या से तो हो सकता है कि हमको विषम संख्या भी प्राप्त हो सकता है। भाग दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम भाग दे रहे हैं 360 और बटे 10, तो
तो 360/10 अगर किए तो 36, ये हमको सम संख्या मिल गया। लेकिन इसी तरह अगर हम मान लीजिए किसी और संख्या से भाग दें, हो सकता है हमको यहाँ 15 मिले, तो 15 क्या हो जाएगा, 15 हमारा हो जाएगा 36 जो है इवेन है, तो जब 10 से हम भाग दें तो 36 एक इवेन नंबर हमको मिला। लेकिन उसी तरह से मान लीजिए 360 से अगर हम भाग दे दें 20 से, तो 20 से अगर हम भाग देते हैं तो ये भी 18, ये भी हमको इवेन नंबर मिला। लेकिन आप मान लीजिए 15 से हम भाग दे दें या 25 से भाग दे दें या 30 से भाग दे दें, नहीं तो हो सकता है हमको ऑड नंबर प्राप्त हो जाए, हो सकता है हमको कोई भिन्न प्राप्त हो जाए। तो 3 बात हो सकता है, जब n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा हम करेंगे तो यहां पर 3 बात होगा। भाग देने पर हो सकता है कि हमको कोई सम संख्या मिल जाए, कोई इवेन नंबर मिल जाए। भाग देने पर हो सकता है कि कोई हमको ऑड नंबर मिल जाए, या भाग देने पर मान लीजिए कोई हमको भिन्न प्राप्त हो जाए, जैसे 4.5 प्राप्त हुआ था, 15.2 प्राप्त हो जाए, 4.7 प्राप्त हो जाए, 8.5 प्राप्त हो जाए, 9.3 प्राप्त हो जाए। तो यहां से क्लियर है कि सबसे पहले हमको नंबर निकालना है, और इमेज के संख्या को निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है छोटू, तो नंबर निकालना है। और नंबर क्या है, तो नंबर है कि वह पैटर्न कितने बार आ सकता है 360 डिग्री में, क्योंकि जब भी हमारा पैटर्न होगा वो 360 में ही होगा, क्योंकि किसी भी प्लेन में हम देख रहे हैं कि 360 डिग्री का एंगल पॉसिबल है। तो नंबर n निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, 360 डिग्री में जो एंगल दिया हुआ है उससे भाग दे देंगे। अब जब भाग देंगे तो कोई ना कोई संख्या हमको मिलेगा, तो अब संख्या मिलेगा तो 3 बात हो सकता है, 3 पॉसिबिलिटी, कि भाग देने पर हमको सम संख्या मिल जाए, भाग देने पर हमको विषम संख्या मिल जाए, भाग देने पर हमको जो है कोई भिन्न प्राप्त हो जाए, कोई फ्रैक्शन प्राप्त हो जाए। तो अब यहाँ पर 3 तरह का बात हो सकता है। पहला, जब संख्या हमको सम मिले, जब नंबर हमको इवेन मिले, तो नंबर जब इवेन मिलेगा तो क्या होगा। फिर दूसरा है, जब नंबर हमको ऑड मिले तब क्या होगा। तीसरा है, जब नंबर हमको कोई फ्रैक्शन प्राप्त हो जाए, कोई भिन्न प्राप्त हो जाए, तब क्या होगा। मतलब यहां पर अब 3 केस बनेगा। तो केस 1 आप लिखिएगा, केस 1, जब नंबर इवेन सम हो, जब नंबर इवेन हो, जब नंबर इवेन हो, जब नंबर इवेन हो। अगर नंबर इवेन है, जैसे मान लीजिए 360 में अगर हम भाग दिए 10 से, मान लीजिए 2 प्लेन मिरर के बीच का एंगल 10 डिग्री है, तो भाग दिए तो 36 हमको मिला। 36 एक सम संख्या है, एक इवेन नंबर है, तो n हमारा हो गया 36। तो अगर हमको इवेन नंबर प्राप्त हो जाए तो इमेज की संख्या आप याद रखिएगा, इमेज नंबर याद रखिएगा, इवेन नंबर -1। अगर इवेन प्राप्त हो जाए तो उसमें केवल 1 घटा देंगे, जितना होगा वही प्रतिबिंब की संख्या है। जैसे मान लीजिए 2 प्लेन मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो कैसे नंबर निकालेंगे, तो 360/90 4 बार में कट गया, n बराबर हो गया 4। मतलब प्रतिबिंब की संख्या निकालना है, और इस दौरान हमको नंबर जो मिल गया वो 4 मिला, जो कि इवेन है, सम है। जो 2 से कट जाए उसको हम लोग इवेन नंबर बोलते हैं, और जो नहीं कटे 2 से उसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। तो ये इवेन नंबर हो गया, सम संख्या हो गया, तो प्रतिबिंब की संख्या हो गई, इमेज नंबर हमारा हो गया
इवेन में एक घटा दीजिए 3, मतलब 3 इमेज बनेगा। मतलब दो प्लेन मिरर को अगर 90 डिग्री पर ऐसे हम रख दें तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो प्रतिबिंब की संख्या 3 होगी। बाबू अभी केवल समझिए कि कैसे हम संख्या निकालेंगे, ये हम बताएंगे आपको फिगर के द्वारा भी कि कैसे 3 प्रतिबिंब हमको मिल रहा है। इसी तरह से मान लीजिए कि 20 डिग्री है, दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है। मान लीजिए दो प्लेन मिरर है और दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है, और यहां एक ऑब्जेक्ट है और बोल रहा है कि कितना इमेज बनेगा। तो सबसे पहले नंबर निकालेंगे। तो नंबर कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री में जो भी एंगल दिया है उससे भाग देंगे। तो 12 या 36, 12 और 12 हमको क्या मिल रहा है? तो 12 हमको एक इवेन नंबर मिल रहा है, सम संख्या मिल रहा है। तो इमेज की संख्या कैसे निकालेंगे? इमेज नंबर, तो जो इवेन नंबर है उसमें केवल अपने मन से घटा देंगे, जो होगा वही इमेज की संख्या होगी। मतलब अगर 30 डिग्री एंगल हो दो प्लेन मिरर के बीच का और उसके बीच अगर हम ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो कितना इमेज बनेगा? तो 11 प्रतिबिंब बनेगा। इसी तरह से मान लीजिए दो प्लेन मिरर है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। पैरेलल है, वही सैलून वाला बात। और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, तो पैरेलल है तो इसके बीच का एंगल 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री है तो पहले हम लोग नंबर निकालेंगे। नंबर कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री बटे थीटा, थीटा 0 डिग्री है, और 360 बटे 0 बराबर इनफाइनाइट। और ये ना तो इवेन है ना ही ऑड है, मतलब यही इमेज का संख्या भी हो गया, या एक अगर घटा भी दें इवेन मान के आप तब भी इनफाइनाइट होगा। इस तरह से ये पता चल रहा है कि सैलून में जो इनफाइनाइट इमेज हमारा प्राप्त हो रहा है वो भी इस फॉर्मूला से हमारा सही है। देखें कि अगर इवेन नंबर हमको मिले तो क्या होगा। तो केस 1 जो आप लिखे हैं उसमें लिखिएगा तीर लगाकर नीचे, यदि n कोई इवेन नंबर, यदि n कोई इवेन नंबर, ब्रैकेट में लिखेगा सम संख्या प्राप्त हो रहा है, यदि n कोई इवेन नंबर ब्रैकेट में सम संख्या प्राप्त हो रहा है तो इमेज नंबर बराबर n-1, सीधा सीधी। तो इमेज नंबर बराबर n-1, मतलब भाग देने पर जो भी सम संख्या आए, जैसे 18 आ गया तो 18 - 1 17 प्रतिबिंब बनेगा। 22 आ गया तो 22 - 1 21 प्रतिबिंब बनेगा। 32 आ गया तो 32 - 1 31 प्रतिबिंब बनेगा। 50 आ गया तो 50 - 1 49 प्रतिबिंब बनेगा। मान लीजिए 74 आ गया तो 74 - 1 73 इमेज बनेगा। इस पर एक दो हम क्वेश्चन करवाते हैं प्रैक्टिस के लिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे ही। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं थीटा बराबर 20 डिग्री। तो थीटा बराबर 20 डिग्री है और हमको इमेज नंबर बताना है कि कितना प्रतिबिंब बनेगा, जबकि दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल है 20 डिग्री। मान लीजिए इस तरह का, ये एक प्लेन मिरर है, ये दूसरा प्लेन मिरर है और दोनों के बीच का एंगल है 20 डिग्री। हमको इमेज नंबर बताना है। तो इमेज नंबर बताने के लिए सबसे पहले नंबर निकालेंगे। तो नंबर कैसे निकालेंगे छोटू? 360 डिग्री में जो भी एंगल दिया हो उससे भाग दे देंगे। तो जो भी एंगल दिया हो उससे भाग दे देंगे। तो यहां से पता चला कि 18 बार में ये लुढ़केगा, तो 18 बार में ये कट गया। और 18 क्या है? तो ये एक इवेन नंबर है।
तो इवेन नंबर आ गया, मतलब इमेज की संख्या को निकालने के लिए, इमेज नंबर हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, तो केवल और केवल उस नंबर में एक घटा देना है, और ये 17 हमको मिल गया। मतलब अगर दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल 20 डिग्री हो तो किसी ऑब्जेक्ट का 17 प्रतिबिंब बनेगा। इसी तरह से एग्जाम्पल 2 हम लोग देखते हैं। 3 एग्जाम्पल आपको बताते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल 2, थीटा बराबर मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए 60 डिग्री है दो प्लेन मिरर के बीच का, और इमेज नंबर हमको बताना है। इमेज नंबर हमको बताना है, तो इमेज नंबर बताने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले मान लीजिए एक छोटा सा फिगर, 60 डिग्री है दो प्लेन मिरर, नहीं भी बनाइएगा फिगर तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, और ये थीटा 60 डिग्री है, यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा है ओ, इसका हमको इमेज बताना है। तो इमेज संख्या बताना है। तो इमेज संख्या बताने के लिए सबसे पहले नंबर निकालेंगे। तो नंबर n बराबर कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री, और जो एंगल दिया है उससे भाग दे देंगे, कितने बार में, 6 बार में। अब देखेंगे कि 6 2 से कट रहा है कि नहीं, 2 से कट रहा है, इसलिए ये एक इवेन नंबर है, सम संख्या है। तो सम संख्या है, तो इमेज नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो केवल और केवल जो इवेन नंबर है मेरा, उसमें 1 से 1 घटा देंगे। तो जो भी नंबर आया है 6, उसमें 1 घटाएंगे, मतलब 5 प्रतिबिंब यहां संभव है, 5 प्रतिबिंब बनेगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, बनाना है अभी आपको, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस इफ plane mirror is combined with angle, पहला थीटा बराबर मान लीजिए 2 डिग्री, थीटा बराबर मान लीजिए 60 डिग्री, थीटा बराबर मान लीजिए 10 डिग्री, थीटा बराबर मान लीजिए 15 डिग्री, थीटा बराबर मान लीजिए 30 डिग्री। ये आपको बनाना है। कुछ क्वेश्चन हमको लगता है जो 1-2 अभी बताए उसी पर है, तो वैसा कुछ है नहीं है, केवल प्रैक्टिस के लिए है। इसको आप उतार दीजिए। अब केस 2 हम लोग देखते हैं बाबू। यदि नंबर n ऑड हो, अभी तुरंत हमने देखा कि अगर नंबर n इवेन है तो क्या होगा, तो इमेज नंबर जो है वो नंबर -1 के बराबर हुआ। मतलब नंबर जितना आ जाए उसमें एक चुपचाप घटा देना है बिना किसी को बताए, ठीक है। तो एक घटा देंगे कब, तो जब n हमारा इवेन होगा। जैसे इवेन मतलब 2, 4, 6, 8, 0, जिसके आगे हो वो इवेन है। क्या है इवेन, किसको कहेंगे, तो जिसके आगे 0, 2, 4, 6, 8। जैसे मान लीजिए 538, इसके आगे जो है 8 है तो ये इवेन है। 1534, इसके आगे 4 है तो ये इवेन है। समझ रहे हैं आप लोग। केस 2, यदि नंबर n ऑड हो। अब यदि n ऑड हो जाए तब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, उसका उल्टा, वहां 1 घटाए थे यहां नहीं घटाएंगे। लिखिएगा, यदि नंबर n
यदि नंबर n ऑड हो, यदि नंबर n ऑड हो तो इमेज की संख्या, तो इमेज की संख्या कुछ नहीं, इमेज नंबर बराबर जो भी हमारा नंबर आया है, 3 है तो 3 ही प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगा, 13 है तो 13 ही हमारा प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगा, 7 अगर आ गया है, 7 भी मेरा विषम है, ऑड है, तो इमेज का संख्या 7 हो गया, 17 अगर आ गया तो 17 भी हमारा ऑड है, तो इमेज का संख्या, मतलब जो भी ऑड नंबर आ जाए वही इमेज की संख्या है। तो क्लियर है, फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, यदि नंबर n ऑड हो तो इमेज की संख्या, इमेज नंबर बराबर n, वही जो आया है वही इमेज की संख्या हो जाएगा। लेकिन इसमें एक स्पेशल केस भी है, एक स्पेशल केस है, ऐसे ये स्पेशल केस पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमारा कर्तव्य है आपको बताना, तो बताएंगे तो जरूर। स्पेशल केस लिखिएगा और जरा समझिए, पहले लिख लीजिए स्पेशल केस तीर लगाकर, यदि नंबर n ऑड प्राप्त हो रहा है, यदि नंबर n ऑड प्राप्त हो रहा है किंतु ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पॉइंट पर रखा है, किंतु ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पॉइंट पर रखा है, तो इमेज नंबर बराबर n-1, मतलब यदि n अगर ऑड भी आ जाए लेकिन ऑब्जेक्ट कह रहा है कि बाइसेक्टर पॉइंट पर रखा हो, ये अगर आपके क्वेश्चन में दिया है कि ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पॉइंट पर रखा है और n आपका ऑड आ गया है, तब भी आपको n में 1 घटाना होगा। ऐसा केस बहुत कम देखा जाता है, नहीं के बराबर देखा जाता है, तब भी इसको आप जो है लिख लीजिए। मतलब यदि आपके क्वेश्चन में बाइसेक्टर पॉइंट का जिक्र हो जाए तब आप जो है ऑड आने के बाद भी 1 घटाएंगे, इवन अगर आ गया तब तो घटाना ही घटाना है, बाइसेक्टर रहे या नहीं रहे। लेकिन ये केवल ऑड के लिए देखना है कि यदि ऑड नंबर हमको मिल रहा है और ऑब्जेक्ट हमारा बाइसेक्टर पॉइंट पर दे दिया है कि भाई ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पॉइंट पर रखे हैं, तो इस केस में ऑड आने के बाद भी हमको 1 घटाना है। जरा सा आप समझ लीजिए कि बाइसेक्टर पॉइंट मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए 2 प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर ये है और दूसरा प्लेन मिरर ये है। तो अब इस प्लेन मिरर पर एक परपेंडिकुलर मान लीजिए कोई डाल दिया और इस प्लेन मिरर पर भी कोई एकदम बाइसेक्टर है जो इसको 2 बराबर बराबर भाग में बांट रहा है और परपेंडिकुलर भी है। तो ये दोनों, ये इसका बाइसेक्टर लाइन और ये इसका बाइसेक्टर लाइन, कभी ना कभी तो दोनों मिलेगा। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों मिलेगा उसी को हम लोग कहेंगे बाइसेक्टर पॉइंट। और यदि इस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो इस स्थिति में ऑड रहे नंबर या इवेन रहे नंबर, इवेन रहे तब तो 1 घटाना ही घटाना है, वो तो एकदम होगा ही होगा। लेकिन अगर ऑड है तब भी अगर बाइसेक्टर पॉइंट पर रखा है तब भी हमको 1 घटाना होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि क्यों ऐसा हम करते हैं, क्योंकि यहाँ केवल हम आपको तरीका बता रहे हैं कि किस तरह से इमेज का संख्या निकालेंगे। तो आप, मेरा पूरा विश्वास है आप बाइसेक्टर पॉइंट समझ गए होंगे। फिर से देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है और ये एक प्लेन मिरर है, तो इस प्लेन मिरर का कोई मध्य बिंदु होगा, इस मध्य बिंदु से खींचा गया लंब, और इस प्लेन मिरर का मध्य बिंदु है इसके मध्य बिंदु से खींचा गया लंब। ये इसका बाइसेक्टर लाइन, ये इसका बाइसेक्टर लाइन, और दोनों बाइसेक्टर लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेगा। जहां कट करेगा वही है बाइसेक्टर पॉइंट। तो अगर बाइसेक्टर पॉइंट पर हमारा ऑब्जेक्ट है तो n ऑड रहने के बाद भी हम उसमें 1 घटाएंगे। और यदि क्वेश्चन में बाइसेक्टर, अब आप मान लीजिए कहेंगे कि कैसे हम सर समझेंगे कि बाइसेक्टर पॉइंट पर है या नहीं, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आपके क्वेश्चन में यह चीज लिखा है
कि ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पॉइंट पर है तभी आपको मानना है कि बाइसेक्टर पॉइंट पर है, अदरवाइज आपको स्पेशल केस को दिमाग में नहीं रखना है। अगर बाइसेक्टर पॉइंट का जिक्र नहीं है तो आपको सीधा सीधी क्वेश्चन बना देना है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण हम ले रहे हैं, एक एग्जांपल से हम आपको समझा रहे हैं। एग्जांपल मान लीजिए कह रहा है कि दो प्लेन मिरर है और दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल 120 डिग्री है। इमेज नंबर आपको बताना है, जबकि नंबर 1 ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पॉइंट पर है और नंबर 2 ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पॉइंट पर नहीं है। क्वेश्चन क्या है आपका? तो थीटा 120 डिग्री, इमेज नंबर आपको बताना है, जबकि नंबर 1 ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पॉइंट पर है। नंबर 1 ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पॉइंट पर है और नंबर 2 ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पॉइंट पर नहीं है। तो कुछ नहीं करना है, उसी को दिमाग में रखना है। बाइसेक्टर पॉइंट पर अगर है तो ऑड रहे, इवेन रहे, n में 1 घटाएंगे, और अगर बाइसेक्टर पॉइंट पर नहीं है तो इवेन रहे, इवेन का तो बात ही नहीं है, इवेन में तो हमेशा 1 घटेगा। बाइसेक्टर पॉइंट पर रहे या नहीं रहे, इवेन में हमेशा 1 घटेगा। और अगर ऑड आ गया तो बाइसेक्टर पॉइंट अगर है पर अगर ऑब्जेक्ट है तब 1 घटाएंगे, बाइसेक्टर पॉइंट पर नहीं है तो 1 नहीं घटाएंगे। तो आइए, तो थीटा बराबर हमारा 120 डिग्री हो गया। तो सबसे पहले हमको नंबर निकाल लेना है कि नंबर क्या होगा। तो नंबर n बराबर 360 डिग्री और 120 से हम भाग दे देंगे, कटेगा 3 बार में कट गया। तो 3 बार में जब ये कटा तो ये हमारा ऑड नंबर मिला, ऑड नंबर हमको मिला, विषम संख्या हमको मिला। तो विषम संख्या अगर हमको मिला तो यहां पर अब पढ़ेंगे क्या क्या है। तो पहला है कि ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पॉइंट पर है, ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पॉइंट पर है। तो ऑब्जेक्ट अगर बाइसेक्टर पॉइंट पर है तो इमेज नंबर क्या होगा? तो इमेज नंबर वही होगा, इमेज नंबर क्या होगा? तो इमेज नंबर होगा नंबर -1। तो नंबर हमारा है 3 -1, ये हो गया 2। मतलब अगर ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पॉइंट पर है और दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल 120 डिग्री है तो इमेज का संख्या होगा 2। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पॉइंट पर नहीं है, ऑब्जेक्ट अगर बाइसेक्टर पॉइंट के अलावे कहीं है तो इस स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में यदि ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पॉइंट पर नहीं है, तो ऑब्जेक्ट अगर बाइसेक्टर पॉइंट पर नहीं है तो इमेज नंबर हमारा हो जाएगा वही जो n है। क्यों? क्योंकि n हमारा ऑड आ रहा है और इस स्थिति में इमेज का संख्या हो जाएगा n। एक देहाती भाषा में आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन में अगर बाइसेक्टर पॉइंट शब्द हो तभी आप इतना सोचिएगा। अगर बाइसेक्टर पॉइंट शब्द नहीं हो तो दिमाग में आप बैठा लीजिए कि बाइसेक्टर पॉइंट पर नहीं है ऑब्जेक्ट। अगर आपके क्वेश्चन में बाइसेक्टर पॉइंट का जिक्र नहीं हो तो समझिएगा कि आपका ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पॉइंट पर नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है,
जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है थीटा बराबर 40 डिग्री, दो प्लेन मिरर है, दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल 40 डिग्री है, तो हमको इमेज नंबर बताना है। यहां कहीं भी बाइसेक्टर पॉइंट का जिक्र नहीं है, आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा भी। तो क्या करना है, तो दो प्लेन मिरर, पहले तो इस तरह का देख लेते हैं, दो प्लेन मिरर और दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना है बाबू, 40 डिग्री। तो सबसे पहले नंबर निकालेंगे, तो नंबर n कैसे निकलेगा, तो पूरा 360 डिग्री संभव है, तो 360 डिग्री में 40 से भाग देंगे, कितने बार में, तो 9 बार में। और ये 9 क्या है, तो 9 हमारा ऑड है, 9 क्या है, ऑड है। लेकिन कहीं भी क्वेश्चन में बाइसेक्टर पॉइंट का जिक्र नहीं है, तो बाइसेक्टर पॉइंट का जिक्र नहीं है मतलब ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पॉइंट पर नहीं है। ऑब्जेक्ट अगर बाइसेक्टर पॉइंट पर नहीं है तो जो हमारा n होगा वही इमेज की संख्या होगी ऑड में। ऑड में, इवेन में कुछ भी रहे उसमें एक घटेगा, ये दिमाग में रखना। इवेन अगर आया है तो हमेशा एक घटाएंगे गधा, और ऑड अगर आ गया तब देखेंगे कि क्या बाइसेक्टर पॉइंट है क्वेश्चन में। अगर बाइसेक्टर पॉइंट है तब एक घटाएंगे, और बाइसेक्टर पॉइंट नहीं है तब एक नहीं घटाएंगे, सीधा सीधी। इसी तरह का मान लीजिए क्वेश्चन अगर है जैसे मान लीजिए कोई कह दे ऑड के लिए थीटा बराबर कुछ भी ले लिया जाए 12 या 36, 4 डिग्री मान लेते हैं, और इमेज नंबर हमको बताना है। तो सबसे पहले क्या है, 4 डिग्री, तो दो प्लेन मिरर और इसका कॉम्बिनेशन 4 डिग्री, तो बहुत कम होगा। मान लेते हैं ये थीटा बराबर 4 डिग्री है, तो सबसे पहले हम लोग नंबर निकालेंगे। नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे छोटू, तो संभव कितना है, 360 डिग्री दिया है, 4 डिग्री भाग दे देंगे 4, ये 90 हो गया। सॉरी, ये ऑड आया नहीं, ये इवेन आ गया, ये इवेन आ गया। तो इवेन आ गया तो इसमें तो एक घटाएंगे ही घटाएंगे। इमेज नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस 1, सीधा सीधी, क्योंकि इवेन है तो 90 माइनस 1 मतलब 89 प्रतिबिंब बनेगा। यहां उतार लीजिए इसको। केस 3, दो चीज हम लोग देख लिए, इवेन नंबर अगर मिल रहा है तो एक घटा देंगे, ऑड नंबर अगर मिल रहा है तो जो है आया वही इमेज की संख्या होगी। लेकिन यदि बाइसेक्टर पॉइंट का भूल चूक से अगर जिक्र हो जाए कि वस्तु बाइसेक्टर पॉइंट पर है, तब ऑड रहने के बाद भी एक घटाएंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम परिस्थिति आपको मिलेगा। अब तीसरा हम लोग देखेंगे कि अगर कोई दशमलव वाला अंक आ जाए, कोई भिन्न संख्या अगर आ जाए भाग देने पर, जैसे मान लीजिए 360 में हम भाग दे दिए 35 से, तो कुछ न कुछ दशमलव वाला पॉइंट आएगा बात। तो दशमलव वाला अगर आएगा तब कैसे हम लोग निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए 11.25 आ गया, तो 11.25, तो जो दशमलव के पहले है वही प्रतिबिंब की संख्या होगी। जैसे आ गया 4.5, तो दशमलव के पहले जो है 4 वही प्रतिबिंब की संख्या होगी। 9.34, तो दशमलव के पहले 9 है तो 9 होगी प्रतिबिंब की संख्या। ये आसान है। केस 3 लिखिएगा, यदि नंबर n फ्रैक्शन प्राप्त हो, भिन्न प्राप्त हो। केस 3, यदि नंबर n फ्रैक्शन भिन्न प्राप्त हो, तीर लगाकर लिखिएगा, यदि नंबर n कोई फ्रैक्शन भिन्न
यदि नंबर n कोई फ्रैक्शन भिन्न प्राप्त हो तो इमेज की संख्या ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर प्राप्त होती है। तो इमेज की संख्या ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर प्राप्त होती है। लंबा चौड़ा भाषा पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आपको दिमाग में रखना है कि अगर दशमलव में हमको संख्या प्राप्त हो गया तो दशमलव के पहले जो नंबर हमारा आया, जैसे 7.4 हमको मिला तो प्रतिबिंब की संख्या 7, लेकिन इसको अच्छा वर्ड हमको लग रहा है इसीलिए यही लिख दिए। तो इमेज की संख्या ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर प्राप्त होती है। एग्जाम्पल में हम बताए हैं आपको कि जैसे 4.25, तो इसका 4.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मैथ वाला लड़का समझ रहा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर को ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखकर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4। एग्जाम्पल 14.34, तो इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको बताना है तो दशमलव के पहले जो है वो हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर 14। अब जैसे एग्जाम्पल नहीं, आपके लिए सीधे टास्क है। एग्जाम्पल में जो बताना था हम बता दिए। सीधे क्वेश्चन है, यदि दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल, यदि दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल निम्न रूप में दिया है, यदि दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल निम्न रूप में दिया है, यदि दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल निम्न रूप में दिया है तो इमेज नंबर ज्ञात करें। 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 पहला 10 डिग्री, दूसरा 15 डिग्री, तीसरा 2 डिग्री, चौथा 12 डिग्री, पांचवा 18 डिग्री, छठा 35 डिग्री, सातवां 49 डिग्री, आठवां 25 डिग्री, नौवां 27 डिग्री और 10वां 110 डिग्री, 11वां 80 डिग्री, 12वां 90 डिग्री, 13वां 0 डिग्री, 14वां 70 डिग्री और 15वां 72 डिग्री। ये 15 क्वेश्चन है। तो ये 15 क्वेश्चन आपके पास है। 15 क्वेश्चन में आपको बनाना है। फिर से अगर इवेन आए तो बिना कुछ सोचे समझे एक घटा दीजिए। ऑड भी आए, चूंकि बाइसेक्टर पॉइंट का जिक्र नहीं है, बिना सोचे समझे वही आंसर लिख दीजिए। जैसे 17 आ रहा है, बाइसेक्टर पॉइंट का जिक्र नहीं है, इमेज की संख्या 17। और अगर कोई भिन्न आ जाए तो दशमलव के पहले आपका जो आ रहा है उसी को आप आंसर के रूप में कंसीडर कीजिएगा। इसको आप बनाकर बाबू भेजिए। कल हम लोग एम करीम से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा इस पर हम लोग डील करेंगे। प्लीज़ तुम लोग बनाकर भेजो, नहीं बनाकर व्हाट्सएप पर भेज रहे हो, इसीलिए हम 1 दिन 2 दिन गैप करके वीडियो डाल रहे हैं। तुम सब जितना लड़का देख रहे हो वीडियो सब तुम बनाकर हमको भेजो। देखो हम डेली वीडियो बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।